हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग प्रतिशत कर रहे थे, जैसा आपको पता होगा। और प्रतिशत के हम लोग 20 क्वेश्चन बड़े आराम से कर चुके हैं, जो कि एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और प्राइस के थे। तो फिर मैं उसी सीरीज को और आगे धीरे धीरे बढ़ा करके आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा और आपको बताऊंगा कि चीज़ों को हमें अब कैसे करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु की कीमत 11/1/9 से बढ़ जाती है, तब खर्च 25% बढ़ जाता है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें क्या करना है आपको पता ही है। एक्सपेंडिचर, आपको तब याद हो गया होगा ये। मैंने इतना करा दिया है, इसको धीरे धीरे मैं कराऊंगा, ये बात याद रखिएगा। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो क्या हुआ, वस्तु की कीमत कीमत बढ़ गई 11/1/9 से। प्राइस क्या हो गई कि प्राइस इंक्रीज हो गई कितनी, 11:1/9। मतलब इसको परसेंटेज है, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 100/9। और परसेंटेज का मतलब 1/100। ये हो गया 1/9। तो ये क्या हो गई, 9 से प्राइस जो थी पहले 9 थी, अब 9+1 अर्थात 10/9 हो गई, बढ़ गई ना। तो ये ऐसे रख लेंगे। तब खर्च प्रति तब खर्च 25% बढ़ गया। फिर क्या हो रहा है, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ जा रहा है, 25%। तो 25/100 अर्थात 1/4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 4 से ये 5 हो गया, बढ़ जा रही है। तो बस हम यहीं पर रखेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला जो था, E = P/C। ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहा है, पहले 4 था, अब 5 हो गया। फिर हमें क्या बताना है, प्राइस क्या था पहले 9, ये भी बढ़ गया। तो पहले 9 था, अब 10 हो गया। और पूछा है कंजम्पशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले कंजम्पशन 100 था, अब हम पता करेंगे कितना है तो x मान लेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 5 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर ये दोनों मतलब इधर 1 हो गया ना। तो 2 2 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे अपॉन ये, आ जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। अगर x को हम करेंगे तो 2 2 5/2 मतलब 1 1 2.5। तो क्या प्रभाव पड़ा, अब प्रभाव कंजम्पशन पर ये पड़ा, पहले कंजम्पशन 100 था, अब 112.5 हो गया। तो मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, 12.5% हमारा जो कंजम्पशन है यानी खपत है वो बढ़ गया है। समझ में आया आपको? तो ये चीज होती है, हमें बहुत सारी चीजें ऐसे पता करनी होती है कि हम उसे कैसे करें। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ चीजें मैं आपको, ये वाला टाइप खत्म हो जाए तो मैं एक दिन आपको एक चीज बताऊंगा परसेंटेज में, जो आपको कुछ कुछ चीजें याद करनी होती है। परसेंटेज की कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि टाइप को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो सिर्फ इसी पर फोकस किया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, देखो क्वेश्चन अगला आ गया, क्या है, वस्तु की खपत 16/2/3 से घट जाती है। खपत, खपत 16/2/3% से घट गई, तथा खर्च, खर्च जो हो रहा है वो 11/1/9% से बढ़ जा रही है। ये बढ़ जा रही है और ये घट जा रही है। तो वस्तु की प्राइस पर, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ, प्राइस पूछ रहा है, प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्या, एक्सपेंडिचर इक्वल टू P/C। ये कम हो गई ना, 16/2/3 को क्या लिख सकते हैं, 50/3 गुणे 100। फ्रैक्शन में लिखना है हमें इसको, तो 1/6 कम हो गई। तो 6 में से कम होगी तो मैंने बताया घटाया जाता है, तो 6 में से 1 जाए
5/6 हो गया। और ये बढ़ गई, 11 से 1/9 बढ़ गई, तो 100/9 गुणे 100 अर्थात 1/9, तो क्या हो गई, 9 से 10 हो गई। तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, वस्तु की कीमत पर, तो खपत क्या हो गई, खपत हो गई 6 से 5 हो गई सर। और खर्च क्या हो गया, एक्सपेंडिचर 9 से 10 हो गया, क्योंकि बढ़ गई ये पहले जो प्राइस थी वो 100 थी, अब प्राइस क्या होगी तो हमें वो निकालना है। तो 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 6000, 2000/15 हो जा रहा है ना। ओके, 5 2 10, ये हो जा रहा है 200, 400/3, ये 200 और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400, और नीचे 3 है ही ये, इक्वल टू x हो जाएगा। अगर मैं करूंगा 3 1 जा 3, ये आएगा परसेंट। तो पहले 100 था, आज 133 सही 1/3 हो गया, तो 100 से कितना ज्यादा है, 33 सही 1/3 परसेंटेज ज्यादा इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब इसका प्राइस जो है वो 33 सही 1/3 से बढ़ जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। तो चीजों को हम धीरे धीरे अब समझ रहे हैं, आप भी अब समझ, E = PC, आप तो आप कंजम्पशन वाले क्वेश्चन देख करके अलग अलग तरीके से भी आप लगा दोगे, जितना मुझे लग रहा है। अब आपको कोई इश्यू नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस में, आई एम 100% श्योर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु कीमत 25% से बढ़ जाता है लेकिन इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु की कीमत, प्राइस जो है वो 25% से बढ़ जाती है, अर्थात 1/4 हो गई, तो 4 से 5 हो गई, ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्सपेंडिचर क्या है, पहले भी 100 था, आज भी 100 है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। यदि वस्तु की आरंभिक खपत, या आप सीधे E = P × C पर डायरेक्ट लगाइए, अगर ऐसे बोलूंगा ना तो आप कंफ्यूज होने लग जाएंगे, तो ये वाला भी छोड़िए, मैं बता रहा हूँ, E = PC लगा दीजिए। वस्तु कीमत 25% से बढ़ जाता है, प्राइस 125 हो गया, पहले 100 था, आज 125 हो गया, लेकिन इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले भी 100 था और आज भी 100 है। कंजम्पशन, यदि वस्तु की आरंभिक खपत 80 किलोग्राम है, पहले 80 किलोग्राम है तो आज कितनी है, डरेंगे नहीं कि 80 किलोग्राम पूछ दिया तो फिर परेशान हो गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कट कर देंगे, 25 चौको 100, 25 25 125, 16 हो गया ये, अब हो गया कितना, 64 kg। तो वस्तु की वर्तमान खपत ज्ञात करिए, क्या हो जाएगा, 64 kg खपत होगी, कितनी होगी, 64 kg। तो डरना नहीं है, डरना तो है ही नहीं, डरेंगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। देखिए क्या है, वस्तु कीमत 10% से घट जाती है, E = PC, बस आपको यही लगाना ही है। वस्तु कीमत 10% से घट जाती है, प्राइस पहले 100 थी, अब 90 हो गई। एक व्यक्ति आरंभ में 45 किलोग्राम खरीदता है, पहले उसकी खपत 45 किलोग्राम थी। क्या पूछा है, वह समान राशि में, मतलब कि अब समान राशि बोल दिया, समान राशि मतलब समान खर्च में वो कितना खरीद पाएगा कम हो जाने के बाद। तो एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था और आज भी 100 है, इसको एक्स कर देंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 50 kg। अगर दाम 10% कम हो जाएगा तो जहां 45 खरीद रहा था आज वो 50 खरीदेगा, ये आपको भी पता है। ये तो आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप उस तरीके से देखो तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तु कीमत 16 से 2/3 घटा दी जाती है, मतलब E = PC कर देते हैं। 16 से 2/3 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 50/3 गुणे 1/100, 1/6, मतलब क्या हो गया, 6 से ये 5 हो गया। वो समान राशि में 12 किलोग्राम खरीदता है, वस्तु कीमत क्या हो गई, 6 से 5 हो गई।
वो समान राशि में, मतलब 100/100, पहले भी 100 उस पर एक्सपेंडिचर था और आज भी 100 है। सॉरी, अब चीजें बदल रही हैं। अब ये कह रहा है कि वस्तु कीमत 16/2/3 से घट जाता है, वो समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीदता है, तो वस्तु की आरंभिक खपत ज्ञात करें। अब देखिए, अब हमें दिमाग थोड़ा दूसरा लगाना पड़ेगा। दिमाग दूसरा लगाने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या था, जैसे E = PC मैंने आपको बताया था, ठीक है। E = PC मैंने बताया था। वस्तु की कीमत, प्राइस जो है वो 16/2/3 घट जाती है, तो 16/2/3 को आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा 1/6 आ रहा है। अब आपको याद हो गया होगा कि 16/2/3 को अगर कन्वर्ट करें तो 1/6 हो जाता है अगर, ठीक है। तो प्राइस क्या हो जा रही है, 6 से 5 हो जा रही है। वह समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीद पा रहा है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 संबंधी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा खरीद पा रहा है मतलब, जानते क्या, ये फिक्स है, ये फिक्स हो जा रहा है। तो ये आपस में क्या होता है ना, प्राइस जो होता है ऐसे, अगर मान के चला जाए पी P/C = E होता है, अगर इसको कांस्टेंट कर दें, मतलब ये बदल नहीं रहा है, तो P = K/C हो जाएगा। मतलब इसका इनवर्स, हमेशा इसका इनवर्स आएगा। मतलब अगर एक चीज में कोई फिक्स कर दिया जाए तो 6 संबंधी 5 होगा, तो कंजम्पशन 5 संबंधी 6 होगा। वह समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीद रहा है, तो 12 का दाम कितना, 6 का वैल्यू कितना है, 12, 6 दूनी 12, अब कितना है 10। मतलब अभी वो समान राशि 12 12 मतलब वो समान राशि में 12 किलोग्राम खरीद रहा है, तो वस्तु की आरंभिक खपत ज्ञात करे। तो पहले वो 10 खपत करता था, लेकिन जैसे उसकी कीमत कम हो गई वो 12 खपत करने लगा। मतलब पहले पहले उसकी खपत कम होगी क्योंकि प्राइस ज्यादा था, जैसे ही प्राइस गिरा उसकी खपत ज्यादा हो गई। तो ये चीज होती है। मैं फिर से समझाता हूँ आप सभी को, क्या है देखिएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्या है, आप E = P/C है। अगर इसको क्या बोला गया है, वस्तु कीमत 16/2/3 कम हो जाती है। मतलब आपको पता है कि 16/2/3 को हम लिख सकते हैं 1/6, मतलब 6 से अब 5 हो जा रही है प्राइस। वह समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीदता है। तो आपको पता होगा ना कि प्राइस जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन के। इसे यही पता चल रहा है। कैसे, देखिए, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन घटेगा, अगर ये कांस्टेंट है तो। मतलब ये अगर बदल नहीं रहा है, तो अगर प्राइस को बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन घटेगा, और कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो प्राइस घटेगा। मतलब उल्टा है एक तरीके से। तो प्राइस अगर 6:5 है तो कंजम्पशन इसका उल्टा होगा, क्या होगा, 5:6। ये चीज है। तो 6 में खरीद रहा है 12, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10। मतलब प्राइस अगर 16/2/3 घट जा रहा है, अगर अगर प्राइस अगर प्राइस 16/2/3 घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है ये, तो आपको पता होगा कि अगर ये घट रहा है तो खपत ज्यादा ही होगी। तो इसी वजह से खपत पहले जो अभी की 12 थी, लेकिन प्राइस नहीं जब कम हुई थी तो उसका कितना खपत हो रहा था, सिर्फ 10 का खपत हो रहा था। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे ऐसा क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। क्या है, देखिए कि वस्तु कीमत 20% बढ़ जाती है, प्राइस जो है, मतलब 20 मतलब ऐसे 20/100 कर लेंगे, ये हो गया 1/5, ठीक है। तो प्राइस जो हो रही है वो 5 से 6 हो जा रही है, और खर्च 50% बढ़ जाता है, और एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहा है, अरे ऐसे लीजिए ना, E = P/C। वस्तु कीमत 20% बढ़ जा रही है, तो प्राइस 100, पहले 100 था, आज 120 हो गया। खर्च जो है वो 150% बढ़ जा रहा है, मतलब 100 था, आज 150 हो गया। तो यदि आरंभिक खपत 120 थी, तो अभी की खपत बताइए।
120 से 120 कट गया, 100 से 100 कट गया, x 50, 150 हो गया। मतलब 150, मतलब तो वर्तमान में खपत कितनी थी? तो वर्तमान में खपत 150 केजी थी। ये चीज आएगा, पहले 120 थी खपत और आज खपत हो जाएगी 150। तो ऐसे करके जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी। और आप अब इसको आदत हो गई होगी, E इक्वल टू पीसी पर रख कर करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इतना क्वेश्चन मुझे लगता है एक टॉपिक पर किसी ने नहीं कराया होगा जितना मैं करा रहा हूँ। हर एक चीज का हर एक उस पर मैं एक एक धीरे धीरे रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मैथ बहुत आसान लगे। देखिए, एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही, वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ जाता है। देखिए, E इक्वल टू पीसी करेंगे, मूल्य क्या हो जा रहा है? 100 से 120 हो जा रहा है प्राइस जो है। तो खर्च 10% से घट जाता है। तो पहले खर्च कितना था? पहले खर्च 100 का था एक्सपेंडिचर, अब 90 का एक्सपेंडिचर हो गया। यदि एक व्यक्ति आरंभ में 80 केजी कंजम्पशन करता था तो वर्तमान खपत निकालिए। 4×3 = 12, 4×4 = 8, मतलब 40 से काट दिया, 40×80, 40 से 120, ये काट दिया, ये हो गया 30, ये 100 खत्म। तो वर्तमान खपत निकालिए। वर्तमान खपत कितनी हो गई? अरे जब इसका जो खर्च 10% से कम भी करना है और मूल्य मूल्य जो आपका 20% बढ़ जा रहा है तो अब कितना खपत करेगा? अब बस 30 केजी खपत करेगा। सॉरी, ये 2 बचा हुआ है ना, 60 केजी खपत करेगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 80 करता था, अब 60 करेगा। तो ऐसे E इक्वल टू पीसी पर आप रख रख करके या बस फॉर्मूला पर रख देंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक और चीज़ है, अ, चावल की कीमत 25% बढ़ेगी, इक्वल टू पीसी। अब तो आपको एकदम लहा गए होंगे। चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, 100 से 125 हो गई। कंजम्पशन आपका क्या है? खर्च जो है 33 से बढ़ जाता है। 33 से 1/3 को अगर कन्वर्ट करेंगे, ये तो आप लोग जानते हैं 100/3, अब परसेंटेज है तो 1/100, मतलब क्या हो गया? 1/3, मतलब 3 से 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया खर्च? 3 से 4 हो गया। और 125, ये x/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट गया। अरे सॉरी, 100 से 100 ये तो इधर ही है ना, 100 इधर ही रहेगा। तो 25 25 125, 25 चौको 100, ये कट गया 20, 80 80 चौको 320, x तो कितना हो जाएगा? 106 सही 2/3। ठीक है, तो कितना बढ़ गया? ये 100 से 106 सही 2/3 हो गया। तो अब वो चावल कितना केजी खरीदेगा? ये मैंने कुछ गलत लगा दिया क्या? आरंभ में मैंने देखा नहीं, सॉरी, मैंने सवाल ही थोड़ा ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि E इक्वल टू पी सी पर हम लगाएंगे, इसको भी सेम क्वेश्चन है, इजी है। चावल की कीमत 25% बढ़ गई, मतलब प्राइस जो है 125 हो गया, और खर्च 33 से 1/3 से बढ़ गया, मतलब 33 से 1/3 मतलब 1/3, मतलब 3 से 4 हो गया। एक आराम में 60 केजी चावल खरीदता था, कंजप्शन पहले 60 की थी, आज कितनी की है वो पूछा है। ठीक है, 25 25 125, 25 चौको 100, ये ना होगा? हाँ, और ये हो जाएगा 30 × 20, 3×2 = 6, 5 चौको 4 चौको 16 चौको 64, तो कितना आया? 64 केजी। तो अब कितना चावल खरीदेगा? 64 केजी चावल खरीदेगा। तो बस आपको रखना है और इसको कन्वर्ट करना सीख जाइए कि 33 से 1/3 को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। तो 99 100/3 गुणे 1/100, तो ये हो जाएगा 1/3। एक दिन मैं इसकी क्लासेस लूंगा कि परसेंटेज बहुत सारे मैं ऐसे लेकर आऊंगा, उसको उसमें कन्वर्ट कराऊंगा, वो चीज़ें आपको वैल्यूज याद भी करनी रहेगी। तो ऐसी चीज़ें मुझे करानी है आपको, एक दिन मैं एक दिन कराऊंगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वस्तु कीमत वस्तु कीमत 4 रुपए प्रति ग्राम से 5 रुपए में हो गई, इक्वल टू पी सी। पहले ये कर लीजिए, वस्तु कीमत जो है वो 4 से 5 हो गई, 4 से 5 हो गई,
लेकिन खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 100 था और आज भी 100 है। परंतु वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 100 था, आज पूछा है 100 से 100 खत्म हो गया, ये 20 हो गया और ये 80 हो गया। एक्स मतलब पहले 100 था अब 80 हो गया, तो 20% से इसका खपत गिर जाएगा। क्या यार, मतलब अब तो कहते हो कि सर अब अगला कराओ यार, थक गए हम लोग। वस्तु कीमत 30 E इक्वल टू पी इंटू सी। वस्तु कीमत 30 रुपए की जगह से 40 रुपए की हो गई, लेकिन खर्च में कोई पता नहीं होता है। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 40, एक्सपेंडिचर व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल। ई इक्वल टू क्या है बताइए, एक्सपेंडिचर पे क्या हुआ, कीमत 30 से 40 हो गई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 100 पहले था 100 अभी भी है। इस पर पूछा है कितना होगा, 100 पहले था अब कितना है, तो ये 1 हो गया, ये 0 0 हो गया, 300/4, ये हो गया 75, मतलब कितना हो गया, 25% कम हो गया। तो वस्तु की खपत पर 25% कमी हो जाएगी। तो दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ ईयर एंड आपको मैं बता चुका हूँ कि E इक्वल टू पी सी, ये वाला टॉपिक मैंने एकदम अच्छे से आपको 30 सवाल, 20 25 30 सवाल मैंने आपको कराए हैं सिर्फ एक टाइप की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड मैं आपको बोलूँगा कि इसको बार बार रिवाइज करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।